एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी युवाओं की बात कर करके 2024 में युवा वोट बैंक बनाना चाह रहे हैं दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ उनके जो सांसद हैं वो देश के एक युवा नेता को छिछोरा कह रहे हैं और सारा कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो करा कराया काम था वो प्रधानमंत्री मोदी जी का उन सांसद जी ने बिगाड़ दिया है। मैं इस शब्द का इस्तेमाल दोबारा इस वीडियो में नहीं करने वाली हूं दोस्तों, आपको सिर्फ बताने के लिए किया है कि बीजेपी के सांसदों की भाषा का स्तर कितना ज्यादा गर्त में जा रहा है। और ये जो सांसद साहब हैं ये बहुत शालीन, बहुत ही ज्यादा शालीन भाषा कहने के लिए का इस्तेमाल करने के लिए हो सकता है जाने जाते रहे हो अभी तक, लेकिन इस बयान के बाद तो कभी नहीं जाने जाएंगे। कौन है सांसद साहब, इस वीडियो में आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, इस वक्त एक वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है और वो वीडियो है बीजेपी के सांसद साहब मनोज तिवारी का। रिंकिया के पापा जिनको कहा जाता है, गाना बड़ा फेमस है, अक्सर उसकी वजह से सुर्खियों में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं। अब ये उस गाने की वजह से सुर्खियों में नहीं है, बल्कि अपनी मुंह से निकली गंदी भाषा की वजह से सुर्खियों में है। दोस्तों, देश के एक बड़े विपक्षी नेता, साथ में आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, अभी इस वक्त फिलहाल वो सांसद हैं लोकसभा से, बावजूद इसके अगर उनको लेकर मनोज तिवारी वो शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिस शब्द का इस्तेमाल मैंने शुरुआत में किया दोस्तों, तो सोचिए कि स्तर जो है वो कितना ज्यादा निचले दर्जे पर पहुंच चुका है। मैं बिना देर किए आपको उस वीडियो का क्लिप तो देखिए दोस्तों, नहीं दिखाऊंगी, लेकिन जो खबर है मैं आपको वो दिखा देती हूँ। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ जिसमें मनोज तिवारी ने क्या कहा है, जरा आप सुन लीजिए ताकि आपको पता चले कि रिंकिया के पापा इनको क्यों कहा जाता है और इनके लिए आखिर विपक्षी पार्टियों के तमाम जितने नेतागण हैं वो शालीनता का इस्तेमाल, शालीन शब्दों का इस्तेमाल करते करते आलोचना के शब्दों पर कैसे आ जाते हैं दोस्तों। तो ये जो खबर है साफ सीधे तौर पर देखिए, कहती है कि नॉर्थ ईस्ट मनोज तिवारी का जो बयान है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, भोजपुरी गायक है मनोज तिवारी, दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट सीट से सांसद है मनोज तिवारी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर इन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की है जिस पर कांग्रेस का गुस्सा जो है, कांग्रेस का गुस्सा फूट पड़ा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है भड़क गए बुरी तरीके से। कांग्रेस के कई नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया इस पर व्यक्त की है और कुछ ने तो उन्हें भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जवाब दिया है। यानी देखिए, हम इसका समर्थन नहीं करते कि अगर कोई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करे तो आप उनके लिए भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करें, फिर आप में उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। लेकिन उन्होंने जो कहा उस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए और उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सोचिए, इस देश के प्रधानमंत्री का नाम ना लेते हुए अगर राहुल गांधी पनौती शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं तो बीजेपी बवाल मचा देती है दोस्तों। और अब ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, क्या कांग्रेस के विरोध पर मनोज तिवारी पर कोई एक्शन लिया जाएगा? ये बड़ा सवाल है जो इस पर खड़ा हो रहा है। विवाद क्या है जरा आप ये समझ लीजिए। मनोज तिवारी का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को छिछोरा कहते सुनाई दे रहे हैं, जिसका अर्थ निम्न होता है, लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल अपशब्द के तौर पर किया जाता है। मनोज तिवारी से पत्रकार ने सवाल किया था कि राहुल गांधी कहते हैं कि जो सरकार हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात करती थी वो अब बेरोजगारी की बात तक नहीं सुनना चाहती। इसके जवाब में मनोज तिवारी क्या कहते हैं उखड़ते हुए, जरा ये सुन लीजिए। मनोज तिवारी कहते हैं उनको गिनती नहीं आती है, उनको सिर्फ उपराष्ट्रपति का मखौल उड़ाने का वीडियो बनाना आता है, छिछोरा व्यक्ति है, क्या हमसे पूछवा रहे हो। 20 सेकंड में हुई इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है दोस्तों, और हालांकि इस वीडियो की पुष्टि कोई भी मीडिया वेबसाइट करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये जो वीडियो है दोस्तों ये लगातार वायरल हो रहा है और इस वीडियो पर लगातार कांग्रेस के नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। अलका लांबा ने इसको लेकर ट्वीट किया है। अलका लांबा का ट्वीट इस वक्त आपके स्क्रीन पर है जिसमें वो लिखती हैं कि ये है दिल्ली के भाजपा के पूर्व अध्यक्ष, दिल्ली से 2 बार के सांसद, जिसकी केंद्र में 10 सालों से सरकार है। राहुल गांधी जी द्वारा बेरोजगारी पर किए गए सवाल पर जवाब दिए नहीं बना तो इतने बौखला गए कि अपनी असली औकात पर उतर आए। भाजपा के नचनिया से और क्या उम्मीद की जा सकती है? आप साथियों का क्या कहना है इस पर? और इसी तरीके के कई ट्वीट्स
कहीं ना कहीं कांग्रेस के सांसदगण या कांग्रेस के नेताओं द्वारा किए जा रहे हैं और उसके जरिए विरोध किया जा रहा है दोस्तों। किसका? मनोज तिवारी का। देखिए, मनोज तिवारी ने यहाँ जो भी कहा है, सबसे पहली बात तो उसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। बीजेपी जो खुद को संस्कारी पार्टी कहती है, सबसे ज्यादा संस्कारी पार्टी कहती है, उसको इस पर अपने सांसद जी से सवाल पूछना चाहिए कि विपक्ष, चाहे आप खुद कहते हैं ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं कि राजनीति में भेद मतभेद हो सकता है, लेकिन निजी तौर पर किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगर विपक्ष ऐसा काम करता है तो विपक्ष पर आप खूब जमकर बरसते हैं, लेकिन जब आपके नेतागण विपक्ष के नेताओं के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो क्या उन पर कोई एक्शन लिया जाएगा? राहुल गांधी जगदीप धनखड़ का बाहर वीडियो बना रहे थे, तो जगदीप धनखड़ साहब ने संसद में बैठकर अपनी सीट पर बैठकर ये कहा कि जाटों का अपमान हुआ है, मेरी जाति का अपमान हुआ है, मेरे समुदाय का अपमान हुआ है। कल्याण बनर्जी ने उनकी मिमिक्री कर डाली थी तो उन्होंने इसे अपनी जाति का अपमान बता दिया। यहाँ ये सांसद जी इतने घटिया शब्द का इस्तेमाल एक सांसद के लिए दूसरे कर रहे हैं। क्या इस पर बीजेपी कुछ कहना चाहेगी? क्या इस पर विरोध नहीं जताया जाना चाहिए? क्या इस पर संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लिए बिना चोर शब्द का इस्तेमाल हो जाता है तो बीजेपी के नेतागण कोर्ट पहुंच जाते हैं और सीधा कोर्ट में केस कर दिया जाता है कि भैया चलो तुमसे कचहरी में मिलते हैं। ये शब्द का इस्तेमाल जो किया गया है ना दोस्तों, इस पर अगर कांग्रेस चाहे तो हो सकता है कि आगे जाकर बहुत बड़ा बवाल हो जाए। देखने वाली बात होगी कि कितना बवाल होता है कितना नहीं, लेकिन ये जो शब्द है किसी भी तरीके से एक्सेप्ट तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसा ये खबर भी कहती है, बेशक हो सकता है इस शब्द का अर्थ लोग अलग अलग तरीके से ले, लेकिन इसको अपशब्द के तौर पर ही माना जाएगा और इसके कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि जो कहा है उन्होंने उसका स्पष्टीकरण दिया जाए। मनोज तिवारी को स्पष्टीकरण नहीं देना चाहेंगे ना इस पर? मनोज तिवारी जैसे सांसद राहुल गांधी पर ऐसी ओछी टिप्पणी कर देते हैं। बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी संसद में खड़े होकर एक दूसरे सांसद को गाली देते हैं, उनके धर्म को लेकर गाली देते हैं। हालांकि उन सांसद को उन्हीं की पार्टी ने कहीं ना कहीं निलंबित कर दिया, लेकिन बावजूद इसके दानिश अली जब तक संसद में रहे हैं तब तक उन्होंने आवाज उठाई है। दानिश अली पर रमेश बिधूड़ी ने किस तरीके की टीका टिप्पणी की थी, कैसे मां बहन की गाली दी थी, आपको याद होगा। उनके धर्म को लेकर कैसे गाली दी थी दोस्तों, आपको याद होगा। तो ऐसा लग रहा है ना कि भाजपा के नेताओं सांसदों की आदत हो गई है इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना, आपत्तिजनक अपशब्दों का इस्तेमाल करना। कहते हैं ना कि एक बार मुंह से जो शब्द निकल जाता है वो वापस तो नहीं आएगा। आपने जो कहा है वो तो होकर ही रहेगा। आपने जो कहा है वो अभी इस वक्त हर जगह फैल चुका है, तो इसको आप पलट नहीं सकते, माफी जरूर मांग सकते हैं। हालांकि मनोज तिवारी राहुल गांधी से माफी मांगेंगे ये तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि जब रमेश बिधूड़ी संसद में खड़े होकर सांसद को गाली देकर बहुत बाद में उनसे माफी मांगते हैं दोस्तों, जब सारा तामझाम हो जाता है कंप्लीट। पहले तो कहते हैं कि उन्हें उनके कहे पर कोई पछतावा नहीं है, बाद में जाकर कहते हैं कि जो उन्होंने कहा हो सकता है वो गलती हो। तो बहुत बाद में जब उनको याद आया, जब वो सांसद ऐसा कर सकते हैं तो मनोज तिवारी कैसे माफी मांगेंगे, थोड़ा बात की बात हो जाएगी। देखने वाली बात होगी मामला कहां तक जाता है, क्या कुछ सामने आता है। लेकिन ये हैरान कर देने वाली बात है कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी युवाओं के भविष्य को लेकर कहीं ना कहीं आश्वासन दे रहे हैं कि 2024 में अगर सरकार उनकी बनती है तो युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा, और एक तरफ उनके सांसद से बेरोजगारी पर सवाल कर दिया जाता है तो एक युवा सांसद को वो इस तरीके के शब्दों से नवाजते हैं। क्या ये सही है? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।